करिए और 1 करोड़ रुपए तक जीतने का मौका पाइए। जी हाँ, आपने सही सुना है, 1 करोड़ रुपए। केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से मेरा बिल मेरा अधिकार सिस्टम शुरू कर दिया गया है, जिससे ग्राहकों को उनके जीएसटी बिल अपलोड करने पर इनाम मिल सकता है। ये स्कीम शुरू करने का कारण ग्राहकों को जीएसटी बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे न तो केवल ग्राहकों के बीच जीएसटी के लिए जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि टैक्स चोरी को कम करने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि बिल का मिनिमम अमाउंट 200 रुपए होना चाहिए और आप एक महीने में 25 बिल ही अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए आपको web.merabill.gst.gov.in पर जाना होगा। वहां पर अपना फोन नंबर और ओटीपी डालने के बाद आप बिल अपलोड करना शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि हर महीने 800 लोगों को 10,000 रुपए, 2 लोगों को 10 लाख रुपए और हर तिमाही में किसी एक लकी विनर को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। आपने कभी ऐसा देखा है कि एक डैम के पीछे भारत के 2 स्टेट्स आपस में ही लड़ गए हों? जी, गुरुवार को यही हुआ। तेलंगाना में चुनाव चल रहे थे और नतीजे के कुछ घंटों पहले सारे अधिकारी चुनाव में ही व्यस्त थे। इसका फायदा उठाकर आंध्र प्रदेश सरकार ने नागार्जुन सागर डैम पर धावा बोल दिया। आंध्र प्रदेश पुलिस के लगभग 700 जवानों ने बांध पर कब्जा कर लिया और कृष्णा नदी का पानी छोड़ने के लिए नहर खोल दी। आंध्र प्रदेश के सिंचाई मंत्री ने इस घटना का ऐलान एक्स प्लेटफॉर्म पर किया और कहा कि हम उतना ही पानी ले रहे हैं जो हमारा अधिकार है। दरअसल समझौते के हिसाब से कृष्णा नदी का 66% पानी आंध्र प्रदेश का और 34% पानी तेलंगाना का है। बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के साथ मीटिंग की और एक समझौता कर लिया है। अब हर प्रदेश अपने हिसाब का ही पानी लेगा और दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि अब नागार्जुन सागर डैम की रखवाली केंद्र रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ द्वारा की जाएगी। किसानों को लोन देने के लिए सरकार एक नया पोर्टल ले आई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने किसान ऋण पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पोर्टल को कई सरकारी विभागों के सहयोग से विकसित किया गया है और ये किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर आने वाली सेवाओं तक एक डिजिटल पहुंच प्रदान करेगा। यानी कि अब आप अपने किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सारी जानकारी और गतिविधियों को अपने फोन पर ही पा सकेंगे। इसके साथ ही सभी कार्ड के खाता धारकों का वेरिफिकेशन आधार के थ्रू किया जाएगा। इससे पत्र किसानों को ऋण सहायता पहुंचाने में मदद मिलेगी। इंटरेस्ट सब्सिडी दावों का भुगतान इस पोर्टल के माध्यम से सीधा लाभार्थी तक पहुंचाने की योजना है। वहीं सरकार इस पोर्टल के माध्यम से योजना के लाभार्थियों और चूक गए किसानों का आकलन कर सकेगी। आप इस पोर्टल का इस्तेमाल fasalrin.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। आज हमारे पास मेरठ से सोनम जी का सवाल आया है। सवाल है कि मैं यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ, मेरे 2 साल पूरे हो चुके हैं, क्या मैं 3rd ईयर दिल्ली से पूरा कर सकती हूँ? आपके सवाल के लिए शुक्रिया सोनम जी, पर अफसोस वर्तमान में तकनीकी कारणों की वजह से एक डिग्री को अलग अलग यूनिवर्सिटी से पूरा करना संभव नहीं। हालांकि नए एजुकेशन पॉलिसी में इस प्रकार के कुछ ऑप्शंस पर ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल अभी अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पाठ्यक्रम से पढ़ाया जाता है। मतलब आपका मेरठ यूनिवर्सिटी की डिग्री के जो सब्जेक्ट्स हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग होंगे। इसी कारण की वजह से सरकार सबसे पहले देश भर के सभी यूनिवर्सिटीज में सिलेबस को एक समान बनाने पर विचार कर रही है, जिसके बाद ही आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर सकेंगे। गुड न्यूज, खुशी की बात है कि भारत में फॉरेस्ट कवर यानी कि वो क्षेत्रफल जो जंगल कवर करता है 2019 के मुकाबले में 1504 वर्ग किलोमीटर बढ़कर पूरे देश का 24.02% हो चुका है। इस बढ़त को और बढ़ाने के लिए दिल्ली पर्यावरण मिनिस्टर गोपाल राय जी ने संडे को एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के इस्तेमाल से दिल्ली के नागरिकों को जानकारी मिलेगी उन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है। इस पोर्टल को evanlekh.eforest.delhi.gov.in पर जाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन से फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड है, कौन से नहीं और कौन से खतरे में है।